और कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे हमें फिल करना है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। अब ये एन, ए और द क्या है? ये आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स हैं, ये तीनों ही वर्ड्स हैं, ये तीनों ही आर्टिकल्स हैं। अब इसके जो मतलब के यूजेस हैं वो समझ लें पहले। जैसे कि पहले जो ए एन है और ए है, ये दोनों ही इनडिफाइनेट आर्टिकल्स हैं, यानी कि इनडिफाइनेट आर्टिकल्स। इनडिफाइनेट इनडिफाइनेट आर्टिकल्स, और जो द है वो डिफाइनेट आर्टिकल्स है। ये है डिफाइनेट आर्टिकल्स और ये है इनडिफाइनेट आर्टिकल्स। अब ये जो ए और एन है उसके भी मतलब कि अपने अपने यूजेज है। जैसे कि ये जो एन है वो मतलब कि वोवल्स जो वर्ड हैं, जैसे कि ए हो गया, ए ई आई ओ और यू, इनों के साथ इनों की जो आवाज़ होती है, इन जो ए की आवाज़ आए या ई की, आई की, ओ की और यू की आवाज़ से जो मतलब कि लफ्ज़ स्टार्ट होता है, जो वर्ड हम कोई भी बोलते हैं तो इनों के आवाज़, इनों की आवाज़ से मतलब कि वो स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हम लगाएंगे एन। और जो मतलब कि सिंगुलर नाउन हो, यानी कि सिंगुलर हो या कोई मतलब कि एक चीज़ हो, उसके साथ हम ए लगाएंगे। और ये दोनों एक ही चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए है, पर ये मतलब कि कुछ ऐसे वोवल्स के साथ यूज़ होगा। और जो ए है वो मतलब कि जो मतलब कि कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि वोवल्स को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट होते हैं, इन्हों के वर्ड्स को छोड़कर जो भी एबीसी में जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उन्हों के साथ मतलब कि यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये हमारे वोवल्स हैं, इसको छोड़कर जो दूसरे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके अलावा जो मतलब कि दा है, ये दा मतलब कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो, यानी कि कोई ख़ास चीज़ हो, उसके लिए मतलब कि यूज़ होता है। उसके अलावा जो मतलब कि फिर चाहे वो चीज़ काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, या मतलब कि कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हो, उसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो भी हो। तो आज मतलब कि इन तीनों को लेकर हम ये डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माय ब्रदर इज़ अ स्टडी एट डैश यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी मतलब कि जो है वो इनडिफाइनेट, जो मतलब कि आर्टिकल्स में मतलब कि हम यूज़ करेंगे, पर आर्टिकल्स में तो हम यूज़ करेंगे, उसके अलावा मतलब कि यहाँ पर देखो यू आ रहा है। अब यू मतलब कि वोवल्स हैं, अब वोवल्स देखो यहाँ पर यू पड़ा है, बट यहाँ पर जो मतलब कि यूनिवर्सिटी है, जैसे कि अब यूनिवर्सिटी का जो मतलब कि साउंड आ रहा है वो मतलब कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे कि वाई यू, यानी कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो मतलब कि आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का, आ यूनिवर्सिटी। देयर वॉज डैश इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल रिसेंटली। अब यहाँ पर देखो इंक्रीज, यहाँ पर ये जो इंक्रीज है इन आ रहा है, यहाँ पर मतलब कि वोवल्स का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। और उसके अलावा जो मतलब कि प्राइस है वो मतलब कि कोई स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द। उसके अलावा नंबर 3 पर है डैश ग्रेट मैनी पीपल हैव अप्लाइड फॉर डैश स्टॉल सेटअप अलॉन्ग डेट स्ट्रीट। यहाँ पर जो ग्रेट है यानी कि अ ग्रेट होगा, अ ग्रेट मैनी पीपल हैव अप्लाइड फॉर दी। यहाँ पर जो ये स्टॉल है वो मतलब कि एक स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दा का। उसके अलावा हमारे पास 4 नंबर है, जैसे कि ही इज़ डैश ऑफिसर। यहाँ पर देखो ऑफिसर आ रहा है, ओ आ रहा है, यानी कि ओ का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर ओ का साउंड वॉवल है, तो वॉवल से हम यूज़ करेंगे एन। यहाँ पर ऑफर्स के साथ हम यूज़ करेंगे ऑफिसर के साथ एन। और उसके अलावा एट मिनिस्टर। अब मिनिस्टर देखो यहाँ पर स्पेसिफिक, यानी कि मतलब कि कोई एजुकेशनल का जो मतलब कि मिनिस्टर है यहाँ पर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर एट दी मिनिस्टर, यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। द एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ओ सॉरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हिज ब्रदर इज डैश लेक्चरर। यहाँ पर लेक्चरर है, यहाँ पर एल का साउंड आ रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके लिए हम मतलब कि ए यूज़ करेंगे। और उसके अलावा लेक्चर ऑफ लेक्चरर इन वन ऑफ देश यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द।
अब यहाँ पर हम दा इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ मतलब कि बहुत हैं, या मतलब कि यूँ बोल लें मतलब कि कोई नाम नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंध का मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध था, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है। वैसे ही हमारे पास 5 नंबर पर है डैश करंट, मतलब कि जो करंट है यानी कि स्पेसिफिक आ रहा है, कोई भी पार्टिकल्स मतलब कि स्पेसिफिक है, ये कोई स्पेसिफिक है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द, सॉरी द बड़ा होगा, द करंट इज पार्टिकल स्ट्रॉन्ग एट पॉइंट। यहाँ पर देखो पॉइंट आ रहा है, ये भी कोई स्पेसिफिक ये है, पॉइंट स्ट्रॉन्ग एट दी पॉइंट वेयर दी, यहाँ पर फिर से भी रिवर आ रहा है, डैश रिवर, यहाँ पर जो रिवर आ रहा है वो मतलब कि स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर भी हम द यूज़ करेंगे। द रिवर इज़ वाइंडिंग अ नंबर, देखो यहाँ पर वाइंडिंग, यहाँ पर स्टॉप है, इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर है, नंबर के साथ हम ए यूज़ करेंगे मतलब कि एक नंबर के लिए। अब यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत डेट्स हैं बट यहाँ पर सिर्फ नंबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ डेट हैव ऑक्यूपाइड डेट ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि देयर ड्यूरिंग दी पास्ट फ्यू ईयर्स। उसके अलावा देयर वॉज डेज स्ट्रॉम, और यहाँ पर स्ट्रॉम्स जो है वो तो मतलब कि बहुत हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्ट्रॉम्स, अब यहाँ पर नाम तो नहीं है ना, इसलिए कोई भी स्ट्रॉम्स है, इसके लिए हम यहाँ पर आ यूज़ करेंगे। देयर वॉज अ स्ट्रॉम इज आफ्टरनून सो आई टुक शेल्टर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देयर वॉज अ स्ट्रॉम दिस आफ्टरनून सो आई टोक शेल्टर्स एट डेश बस स्टॉप नियर डेस स्कूल। अब यहाँ पर देखो जो बस आ रही है वो भी मतलब कि कोई मतलब कि एक चीज़ है, पहली बात तो कोई मतलब कि बात हो रही है, या मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे दा का। उसके अलावा जो स्कूल है वो भी एक स्पेसिफिक चीज़ के नाम पर यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास, तो हम यहाँ पर दा ही यूज़ करेंगे। उसके हम 7 नंबर पर देख लें, मेंबर्स ऑफ डैश हिस्टोरिकल सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी है जो मतलब कि है वो मतलब कि स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द का। मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्स हिस्टोरिकल सोसाइटी हैव ऑर्गेनाइज्ड डैश ट्रिप। अब जो ट्रिप है, ठीक है, वो मतलब कि कोई भी मतलब कि ट्रिप तो मतलब कि कोई भी हो सकती है, राइट, मतलब कि ट्रिप मतलब कि कोई मतलब कि खास ट्रिप नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आ ट्रिप टू मोहनजोदड़ो, दोज हु विश टू गो ऑन डैश ट्रिप हैव टू पे डैश एडवांस ऑफ Rs 500। यहाँ पर फिर से भी मतलब कि ट्रिप आया है, बट यहाँ पर इस बार हम यूज़ करेंगे दा का। तो यहाँ पर पहले मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड डेस्ट आ ट्रिप था, अब यहाँ आ ट्रिप हमने क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ मतलब कि स्पेसिफिक मतलब कि नहीं था, यहाँ पर मून जो दड़ो है यहाँ पर नाम आ रहा है, आगे नाउन आ रहा है, और यहाँ पर ये स्पेसिफिक है इसलिए। उसके अलावा जो मतलब कि हमारे पास यहाँ पर एडवांस है, अब एडवांस है ये मतलब कि ये हमारे पास वॉवल्स के हाँ वॉवल्स के तौर पर ए यूज़ हो रहा है, सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन एडवांस। उसके अलावा हमारे पास लास्ट है वैन डैश पुलिस। अब यहाँ पर जो पुलिस फोर्स आ रही है यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ पर हमें दिखाई दे रही है, तो हम यूज़ करेंगे द। उसके अलावा रुश टू डैश सीन ऑफ डैश एक्सीडेंट, यानी कि अब देखो यहाँ पर मतलब कि सीन और जो एक्सीडेंट के तौर पर मतलब कि ये दोनों मतलब कि स्पेसिफिक के तौर पर यूज़ हुए हैं, तो हम यहाँ पर द यूज़ करेंगे। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट डैश, उसके बाद यहाँ पर कॉमा है, दे फाउंड डैश बिग क्राउड है, यहाँ पर बिग क्राउड है यानी कि बिग क्राउड के लिए हम यहाँ पर ए मतलब कि एक बिग क्राउड है, तो यहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे, बिग क्राउड हेयर। सो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।